हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सार्थक एंड आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ऑलिव बोर्ड का लाइव टेस्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक चीज़, मेरा जो आरआरबी का क्लर्क का पेपर है वो 14 तारीख को है। 14 या 13 को है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। जितना मुझे याद है 13 को है। ठीक है, और मेरा सेंटर है देहरादून में से भरा था मैंने, उत्तराखंड। ठीक है, तो 13 तारीख को है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। पहले मैथ्स, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। दोनों पॉजिटिव हो गए, 12 और ठीक है, ये कितना होता है 14 और 6। फिर उसके बाद होता है 21, 14 और 15। 14 और 15 इन दोनों को देखा, ये इक्वल, इन दोनों को देखा ये बड़ा। y ग्रेटर देन इक्वल टू z, y ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है 15। 15 आ गया, ये होता है कितना, 5 और 3 हो गया, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 6 लिखा है तो ये 30 हो गया, ये 18 हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 12 हो गया। 4 और 3 12 होता है, इसको 15 से करेंगे, 60 करेंगे, ये 45 हो गया, दोनों पॉजिटिव हो गया। देखते साथ सेकंड वाला बड़ा, y ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद क्या है, 8 को इससे करेंगे, ये हो जाएगा 4 और 100 25 हो जाएगा, प्लस 5 माइनस का 5। उसके बाद ये 2 है, 3 आना चाहिए, तो 2 और 1 हो गया, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 ऊपर है, ये 10 हो जाएगा, ये माइनस का 10 हो जाएगा। इन दोनों का देखा ये बड़ा, इसको देखा ये बड़ा, ये बड़ा। आंसर हो गया सी एंड डी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। ठीक है, एम पी और एस पी का रेशियो पता लग गया, ये 10 है तो ये एस पी 9 है। शॉपकीपर स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ, अच्छा जी, 12% का प्रॉफिट कमाता है। तो बेसिकली ये हो गया, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट। अगर मार्क प्राइस कितना है, 75 इंटू 8, 40 हो गया, 56 हो गया, 600। 600 ऑप्शन में है, 600 ये रहा। ठीक है, आगे क्या है, ए और बी ने 5 दिन तक काम करा। ठीक है, ए और बी करते हैं 5 दिन में काम, बी प्लस सी करते हैं 10 दिन में काम, ए और सी करते हैं 20 दिन में काम। 20 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। एक ही आ रहा है क्या, 20 का 1, ए और बी का 4 है 5 और 4 10 का 2 हो गया, ए और सी का इतना हो गया। ठीक है, तो ऐसा करें, इसको 40 कर लेते हैं ताकि एक फिगर आ जाए कुछ। उसने क्या बोला, तीनों कितना काम करेंगे मिलके। चलो ठीक है, ये अगर मैं टोटल कर दूं यहाँ पर, ये 7 हो जाएगा, 6 और 2 7 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा इनका। तो 40 इंटू 7/2, 7 इंटू 2, 80/7 ऑप्शन में है, नहीं है। ये 40 क्यों करा मैंने, 20 होना चाहिए, 40/7 ये रहा। ठीक है, आगे क्या लिखा है, डी आई है, इसको कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ टोटल नंबर ऑफ द बुक्स है, क्यूब सोल्ड इन, रूबिक क्यूब सोल्ड इन, टोटल नंबर ऑफ रूबिक क्यूब सोल्ड बाय ए प्लस रूबिक सोल्ड बाय बी इन दैट ईयर। तो ये ए और बी का है। ठीक है, द नंबर ऑफ द रूबिक क्यूब सोल्ड बाय ए इज इंक्रीज बाय 1% फ्रॉम 16 टू 19। 16 टू 19 से कितना बढ़ा, ए स्टोर। ठीक है, पहला वाला कितना था, 200, पहले कितना था वो 160 था। 40 और 160 कितना होता है, एक 25% होता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एवरेज नंबर ऑफ द रूबिक सोल्ड बाय बी इन 16 18, 16 18 और 19। ठीक है, बी का कितना है, इसको देखेंगे तो ये लिखा हुआ है 230। 230 लिखा हुआ है, 18 का 350 हो गया, इसका हो जाएगा कितना, 320। ज़ीरो हो गया, ज़ीरो हो गया, फिर से ये 900 हो गया, 300 आना चाहिए। ठीक है, 300 ऑप्शन में देख लेते हैं। एवरेज ऑफ द रूबिक सोल्ड बाय बी, बी का कितना है भाई, 16 का अगर मैं देखूँ तो ये होता है 230। 230 है बिल्कुल। 18 में कितना है, 18 में है आपका 350। फिर कितना है, ये 200, 320 हो रहा है। ज़ीरो हो गया, ये फिर से ज़ीरो हो गया, एक हो गया, 6 और 9 होता है, 9 को 3 से करेंगे, 300 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर रूबिक क्यूब सोल्ड 2016। अच्छा, टोटल नंबर बोला है ना, तो 16 में कितने बने हैं भाई, 16 में बने हैं 160 और 230। कितना आएगा ये, 0 9 390। 390 डिवाइडेड बाय 19 में कितने बने हैं, 200 बने हैं और 320, ये हो गया 520। 3 और 4 ऑप्शन में है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ रूबिक सोल्ड इन 2021 इज़ 160 मोर देन दैट ऑफ 17। 17 में कितना है भाई, 17 में ये है 230। 230 यहाँ पर होता है और 300 यहाँ पर होता है। ठीक है, 230 और 300 यहाँ पर होता है, तो 0 3 ये हो गया 530। 160 ज़्यादा प्लस कर देंगे, 9 690 हो जाएंगे, 690 टोटल। ठीक है,
इफ़ द टोटल नंबर ऑफ द रूबिक क्यूब सोल्ड 2015 इज़ इतना परसेंट लेस देन दैट ऑफ 19 का टोटल कितना आ रहा है भाई, 200 और 320, 520 हो जाएगा। इसमें से कितना करना है हमें सिर्फ चाहिए 3 कम हो जाएगा तो 8, इसको क्या बोलते हैं 3/8 बोलते हैं। तो ये 5 बच जाएगा 8 में से। 4 2 जा 4, 13 जा होता है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 0, ये हो जाएगा 65। 65 इंचू 5 25, 325 ऑप्शन में होना चाहिए, 325। ठीक है, आगे क्या है, 2 साल पहले द एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स वॉज इतना, 28 हो जाएगा। 28 में 10 प्लस कर देंगे 38 हो जाएगा। अ बेबी वॉज बॉर्न 1 ईयर अगो, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ द फैमिली। अच्छा, अगर एक बेबी आएगा 1 साल पहले तो एक ही साल जुड़ेगा उसमें, और इसको कर देंगे 5 था तो 6 से कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, 6.5। एवरेज एज ऑफ द फैमिली वॉज 28। अच्छा जी 28। अच्छा, ये हो गया 140, 140 में कितना प्लस कर देंगे, 150 हो गया, 151/6, 6 2 जा 6 2 जा 12 हो गया, 31, 6 5 जा 30 होता है, 25.16, 25.16। इसको कर लेते हैं 2 इंटू 8 कितना होता है 16, 16 डिवाइडेड बाय 16 इज़ 1 प्लस इक्वल टू 8, 7 होना चाहिए। ठीक है, 7 हो गया यहाँ पे। उसके बाद है 454 डिवाइडेड बाई 454 माइनस 296, इस 14 में से 6 जाएगा 8, ये 14 हो गया, ये 3 हो गया, 1 हो गया, ये 5 हो गया। 158 डिवाइडेड बाई 7, 7 से करें या 8 से करें, 8 से कर देते हैं। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 कितना होता है 78, 8 9 जा 72, 19 के करीबन या 18 के करीबन कुछ आंसर आना चाहिए। अब 19 में मैं 20 भी बोल सकता हूँ, एक बार फिर से देख लेते हैं। 455 माइनस 295 ज़ीरो, 15 में से गया 6, ये हो गया 360 डिवाइडेड बाय 8, 360 डिवाइडेड बाय इज़ इट 360, 160, 3 में से बन गया 160 डिवाइड बाय 8, 20 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट है 402, 402 डिवाइडेड बाय 340 इज 62, 62 इक्वल टू 12, माइनस करेंगे 50 आ जाएगा 49, ये 50 है ना, 50 यहाँ पर आ रहा था तो 2500 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, ये 1000 लिखा है, कितना लिखा है, ये 1000 लिखा है, 10,000 लिखा है, 10,000 का 100 हो गया, डिवाइड बाई 50 हो गया, 2 हो गया, 2 + 4 6 होना चाहिए। ठीक है, ये क्या लिखा है 7 इंटू एक्स, 7x हो गया, x इंटू 24 का 25 का हाफ लिखा हुआ 5 हो गया, प्लस 10 हो गया, 2x इक्वल टू 10 हो गया, x की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, 5 होनी चाहिए x की वैल्यू। उसके बाद क्या लिखना है यहाँ पे 39% ऑफ, इसका सीधा कर देते हैं आधा, 40% कर लेते हैं इसका, 40% होता है 2/5 ऑफ 50, ये 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, प्लस 20% ऑफ 1/5 ऑफ 90 इज़ 18, 18 5 ज़ा 90, 38 होना चाहिए, 38 ऑप्शन में ये रहा। ठीक है, अब क्या है, अब क्वेश्चन में लिखा है 120 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 60, नीचे 11 कर दिया, इंटू 60 कर दिया, डिवाइडेड बाय 12 कर दिया। ठीक है, 12 से ये 10 कट जाएगा, 0 से ये 600 हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाई 11, ये कितना जाता है 11 5 जाता है, फिर से 50 जाता है, 454 कुछ समथिंग होना चाहिए, तो 55 में लिख दूंगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 63 64, इसका कर दिया 4 माइनस 1/5 और 7 कर दिया, इक्वल टू फिर से यहाँ -7, नहीं वो 7 ऊपर है तो वो 14 माइनस 4 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है x/2/12 इज 6, 6 माइनस इज 18, 18 ऑप्शन में नहीं है। फिर से देखते हैं क्या करा, x/2 इंटू 12 इक्वल टू 24, 12 को 2 से गया, ये 4 आ गया। ठीक है, क्या लिखा हुआ है 200 डिवाइडेड बाई ये 10 हो गया, प्लस 25 हो गया, 25 प्लस ये कितना होता है 35 होता है, 35 माइनस 13 इज़ 22, 22 ऑप्शन में है, 22 ऑप्शन में नहीं है। 35 माइनस 13 इज़ 22 होता है ना, तो गलती क्या करी, 200 डिवाइडेड बाई 20 ज़ीरो, 10 हो गया, 10 प्लस 25 इस 35, 35 माइनस 13 इज़ 2 2 22, 22 ऑप्शन में मैं क्या लिखूँ, 13 है तो कम होना चाहिए तो 21 आ जाएगा। ठीक है, अब बोट ट्रेवल 700 किलोमीटर इन 20 घंटा, एंड द रेशियो डाउन स्ट्रीम में 20 हो गया, ये हो गया 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आ गई। रेशियो ऑफ द बोट टू स्टिल वाटर 4:3 हो गया, ये 7 हो गया, तो ये 1 हो गया, 7 और 1 हो गया, ये 5 की वैल्यू है तो 5 की वैल्यू भी आ गई 5, और ये हो गया 35।
क्या ये सही है? 4 4 और 3 7 हो गया, इसको करके 1 हो गया, 5 हो गया। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द 4 इंटू 5 हो गया 8, 200 200 ऑप्शन में है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? 280। यहाँ पर क्या हो रहा है? माइनस का 60 हो गया, फिर माइनस का 36 और ये हो गया माइनस का 56 हो गया। माइनस का 64 में से 54 होता मगर ये 55 होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है? 56 हो रहा है, 109, 44 और 9, ये हो रहा है कितना? 3 और 1, 53, माइनस का 53 हो रहा है। उसके बाद ये माइनस का 51 हो रहा है। तो उसमें क्या चीज़ अलग दिख रही है? ये चीज़ अगर मैं देखूँ, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 7 होना चाहिए था, यहाँ पर 59 होना चाहिए था। 55 लिखा है, तो किन दोनों में गलती है? इन दोनों में गलती है, लास्ट वाले में। 55 तो सही है, यहाँ पर 57 होना चाहिए था, यहाँ पर 59 होना चाहिए था, ठीक है। अगर मैं 164 में 57 प्लस कर दूँ, 1 1 12 1, 221 होना चाहिए। फिर 221 में से 59 प्लस कर दूँगा तो 220 गलत है, ठीक है। फिर क्या है? 5 हो जाएगा, 5 इंटू ये क्या है? 10 का डिफरेंस है, यहाँ पर 15 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है? 45 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। फिर कितने का डिफरेंस आ रहा है? ये आई थिंक मल्टीप्लाई हो सकता है, इंटू 3 हो गया, इंटू 2 हो गया, नहीं। अगर मैं यहाँ पर इंटू 2 करता तो 10 आना चाहिए था, इंटू 2 3 करके ये आता, फिर 4 करके पॉसिबल नहीं है। 75, 225। अब इसको स्किप करते हैं। 7 में से 14 हो गया, 2 से करा, इसको 3 से करा, इसको 4 से करा, बिल्कुल 4 से करा, इसको 5 से करेंगे। 160, ये कितना हो जाएगा? 160 और 5 करता हूँ तो बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ये 4 से तो नहीं है, 4 से करूँगा तभी भी नहीं आएगा। इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो इंटू 5 में 720 गलत है, ठीक है। 800, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 17, 17 में अगर मैं प्लस करूँगा, ये 3 और 4 ये 7 हो गया, 6 और 6 यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर फिर से 12 होता है, और ये 50 होता है, 15 ये 17 होता है। अभी कुछ एस सच कोई दिख नहीं रहा है। अगर मैं इसको बोलूँ 36, ये 49 माइनस ये 64 प्लस 1, तो देखिए ये क्या हो रहा है? इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 हुआ, 5 का स्क्वायर माइनस 1 हो गया। ये 36 में इन्होंने कुछ नहीं करा, फिर 7 का स्क्वायर माइनस 1 करा, प्लस होना चाहिए था, माइनस 1 करा, फिर से प्लस 1 कर दिया, तो 36 आंसर गलत है, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ था? रेशियो ऑफ द गोल स्कोर्ड बाय रोनाल्डो एंड मेसी इज़ 1:2। रोनाल्डो एंड मेसी, मेसी एंड नेमार इज़ 4:5। तो ये कितना हो गया? इसको 2 से कर देंगे, इसको 2 से कर देंगे, तो 2 4 5 हो गया। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द गोल स्कोर्ड बाय रोनाल्डो एंड नेमार इज़ 30, 30/3 इज़ 10। टोटल गोल्स कितने करे इन्होंने? 4 और 6 11, 110। इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज़ इंक्रीज बाय 100%, इसका मतलब पहले 10 थी तो अब 11x कर दिया उन्होंने। द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया वॉज, यहाँ पर 10 10 या 100 हो जाता है, ये 121 हो जाता है, तो 21% का बढ़ेगा। इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज, परसेंटेज एरिया इन द स्क्वायर, अगर 10 है और ये है 11 हो, अच्छा 100% से 10 और 20 हो गया, तो ये 100 हो जाएगा, ये 200 का 400 हो जाएगा, तो 300% बढ़ेगा। ठीक है, 100 था वो 200 हो गया। फिर से यहाँ पर दोनों पॉजिटिव लिखे हैं, दोनों नेगेटिव लिखे हैं। यहाँ पर लिखा है 17 इंटू 20, तो ये हो गया 20 और ये दोनों नेगेटिव हो गए। फिर यहाँ पर लिखा है 17 और 5, नहीं 17 और 5 बिल्कुल, तो ये दोनों नेगेटिव हैं। इसको देखा इक्वल हो गया, इसको देखा ये, इसको देखा ये छोटा, तो यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है? y>= x, ठीक है। उसके बाद क्या है? यहाँ माइनस में लिखा है तो 9 7 हो गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया। फिर यह लिखा हुआ 42, तो ये 22 और 20 होता है 42, बिल्कुल 22 और 20 होता है, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। इनको देखते साथ ये बढ़ा, इनको देखते साथ ये बढ़ा, तो क्वेश्चन कौन सा हो गया? y>= x, ये रहा ऊपर वाला, ठीक है। अ कार कवर ए जर्नी ट्रैवलिंग फ्रॉम 56 किलोमीटर, 56 12 घंटे में कर दिया उसने, ठीक है। इफ़ द सेम डिस्टेंस हैज़ टू बी कवर्ड इन व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द कार, ठीक है। एक सिंपल सी होता है, 12 की स्पीड है यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 3/1/2 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, 20 हो गया, ये 21/2 हो गया, ये हो गया कितना? 24 और 21, 3 8 जा 3 7 जा। ये क्या था? ये पहले की थी टाइमिंग, अब स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? 7:8।
पहले अगर 56 स्पीड थी तो अब कितनी हो जाएगी, 64 हो जाएगी, 64। ठीक है, आगे क्या है, द 2 वेसल्स हनी और वाटर है उसके अंदर 40% एंड 2% रिस्पेक्टिवली। अच्छा, 2 वेसल कंटेन मिक्सचर ऑफ हनी, द कंसनट्रेशन ऑफ हनी इज़, एक में 2/3 है, एक में 2/5 है। तो ये हनी और वाटर हो गया, ये हनी और वाटर हो गया। इन वट रेशियो दिस मिक्सचर शुड बी मिक्स्ड सो डैट टू मेक द मिक्सचर इन द रेशियो 4:1। अच्छा, तो इन दोनों को किस में मिलाएं कि 1:2 हो जाए। ठीक है, यहाँ से 2/5 हो गया, यहाँ पर 2/7 हो गया, नीचे हो गया 1/3। तो ये 15 और आई थिंक 21 और 5 105 से कर देते हैं। 105 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 521 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। 105 से करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ये 30 हो जाएगा। 105 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 3 5 से 15, ये 35 हो जाएगा। ये कितना होना चाहिए, यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर 7 हो रहा है, 5 और 7 में करना चाहिए। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, एक्स इन्वेस्टेड जेड अमाउंट टू स्टार्ट द बिजनेस, वाई ज्वाइंट विद इतना, रेशियो ऑफ द प्रॉफिट वॉज इतना। एक्स इन्वेस्टेड फॉर 6 मंथ एंड वाई इन्वेस्टेड फॉर इतना। एक सिंपल सी होता है, प्रॉफिट का रेशियो इतना आ गया, डिवाइड करूँगा टाइम से तो टाइम भी कितना आ रहा है, 1:2 आ रहा है। तो 2 से ये 2 चला गया, तो 1:2 इनका अमाउंट आना चाहिए था, तो 1000 आना चाहिए यहाँ पर आंसर। अगर इसका 2 है तो उसका 1000 आना चाहिए। ठीक है, फिर से आ गया नंबर ऑफ द पेन्स, परसेंटेज ऑफ पेन्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। इसने बोला है कि द रेशियो ऑफ द पेन्स विच शॉप पी एंड क्यू टुगेदर टू द पेंसिल्स। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर पेन है, यहाँ पर ये पेंसिल लिख दिया। पहले वाले में दोनों 50-50 हो गई पी में। क्यू में बात करते हैं, ये 3 है तो ये 120 है, 3 की वैल्यू 40 हो गई। 3 से करें, 2 से करेंगे तो 60 हो गई, 60 इंटू 2 180 हो गई। आर की बात करूँगा तो ये 3 है 40, 40 का 2 होता है 80, ये हो गया 120। एस की बात करूँगा तो यहाँ पर भी 300 आएगा, यहाँ पर भी 300 आ जाएगा। ठीक है, टी की बात करूँगा तो ये 100 है, अगर ये 100 है यहाँ पे तो ये 1 है, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। पेन्स ऑफ पी और क्यू, पी और क्यू के पेन्स 117 हैं, मतलब 170 हैं टू द शॉप आर एंड एस। आर और एस की पेंसिल कितनी है, 380। 17 और 38, 17 और 38 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ द पेन्स ऑफ पी और टी, पी और टी के जो टोटल नंबर ऑफ पेन्स है, पी और टी का जो टोटल नंबर ऑफ पेन्स है 150 हो गया। हाउ मच पर मोर और लेस देन द शॉप पेंसिल ऑफ आर, 80 और ये 70 हो जाएगा, 70 ज़्यादा हो जाएगा। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द पेन्स ऑफ शॉप आर, आर के पेन कितने 120 टू द पेंसिल ऑफ क्यू, 180 हो जाएगा। 2 और 3 ऑप्शन में होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है, इफ़ आउट ऑफ द टोटल पेन्स इन टी, टी में जो टोटल पेन्स हैं 40% आर ब्लैक, 40 और 60 का रेशियो हो गया ब्लैक और ठीक है, देन ब्लैक कलर पेन्स, जो ब्लैक कलर पेन्स है व्हाट परसेंट ऑफ द पेंसिल्स ऑफ द टी, 10%, 10% है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द पेन इन क्यू शॉप, पेन क्यू का 120 हो गया, पेन इन आर में फिर से 120 हो गया, एंड पेंसिल इन एस, पेंसिल इन एस 240, 540 डिवाइडेड बाई 3, 180, 180 होना चाहिए एवरेज। अ मैन स्पेंड 10% मंथली, 20% इन दिस, 20 30 30 और ये हो गया 55, 55 45 का 45 हो गया, तो जो है वो 10,000 है, 10,000 इंटू 12, 1,20,000। ठीक है, अ शॉपकीपर मार्क द आइटम बाय 10/13, ये सी पी हो गया, ये एम पी हो गया। आफ्टर अलाउइंग 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट का अलाउड दिया, ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना, ये हो गया 100, ये हो गया 130, 13 7 जा कितना होता है, 117 होता है। प्रॉफिट कितना कमाया उसने, 425 डिवाइडेड बाई 17। वट इज़ द प्रॉफिट अर्न बाय हिम इफ़ ही सोल्ड द आइटम फॉर इतना। पहले ये 100 निकाल लेते हैं, 17 को करते हैं, 17 दूनी हो गया, ये 5 हो गया, फिर 25 हो गया। सबसे पहली बात तो 2500 हो गया, और ये होता है 225, 225 डिवाइडेड बाई 500 इज़ 100। प्रॉफिट अर्न कितना होगा, अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना, सोल्ड द आइटम फॉर इतना। ठीक है, तो 225 है ना, 2500, 225, 0 से 0 जाएगा, 5 4 जा 5 5 जा 25, 45% ऑप्शन में है नन ऑफ दीज। फिर से चेक कर लेते हैं, मैंने यहाँ करा था 10 और 13 अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आफ्टर लाइन 10%, 10 से 9 हो गया, 13 कर दिया, यहाँ पर 10 हो गया, 100 हो गया, 130 हो गया, 17 हो गया, 17 का प्रॉफिट हुआ, 17 दूनी 34 होता है, 34 6 और 5 ये 85 हो गया, 25, 25 ये था, 25 को हमने 225 में बेचा प्रॉफिट, तो ये हो गया 45%। 225 सॉरी 2500 है यहाँ पे, 225 डिवाइडेड बाई 2500, 0 से 0 कट गया,
25/9 9%। ठीक है, आगे क्या है, इसको छोड़ते हैं अभी, इसको करते हैं a ग्रेटर देन इक्वल टू m, a ग्रेटर देन इक्वल टू m बिल्कुल गलत हो गया, m ग्रेटर देन इक्वल टू e, m ग्रेटर देन इक्वल टू e सही हो गया। तो पहला वाला बन रहा है, सेकंड वाला बनेगा। उसके बाद क्या है, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू r1, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू r1 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। n1 लेस देन इक्वल टू गलत हो गया, पहला वाला ट्रू हो गया। उसके बाद क्या है, o लेस देन इक्वल टू s, o लेस देन इक्वल टू s, ये दोनों इधर और बनने चाहिए, इधर और हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्या है, इसको कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, 5 12 17 हो गया, 5 12 और 17 हो गया, कितने थे, 6 ही थे ना। तो ये हो गया। यहाँ पर क्या लिखना है, जनवरी लिखना है, यहाँ पर अप्रैल लिखना है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं, उसने क्या बोला है, 2% वैक्सीन बिटवीन पी एंड क्यू हु टेक आफ्टर यू। यू के बाद कहीं ना कहीं क्यू है, क्यू और पी में कितने लोग आते हैं, 2 लोग आते हैं। 2% बिटवीन, ठीक है। एस टेक वैक्सीन ऑन एन इवन नंबर डेट, एस जो लेता है वो इवन नंबर डेट में लेता है। ओनली 1% बिटवीन एस एंड आर, एस और आर के बीच में सिर्फ 1% आता है। ठीक है, हु टेक्स वैक्सीन इमीडिएटली बिफोर यू, यू से जस्ट पहले वो लेता है, यू के नीचे क्यू हो गया, यू के नीचे क्यू हो गया, 1 2 छोड़ के पी होना चाहिए। यहाँ पर पी की पॉसिबिलिटी है नहीं, ये हो गया क्वेश्चन। टी किस डेट पे आता है, 5 जनवरी पे टी आता है। ठीक है, आगे हाउ मेनी पर्सन टेक वैक्सीन आफ्टर पी, 3% है आफ्टर पी। उसके बाद होम द फॉलोइंग टेक वैक्सीन ऑन 12 अप्रैल, 12 अप्रैल को किसने ली भाई, यू ने ली वैक्सीन। उसके बाद 4 ऑफ द फॉलोइंग इन अ सम वे हु बिलोंग टू ग्रुप पी, पी की बात करूँगा तो पी 17 में आता है, टी भी ऑड में आता है, आर भी ऑड में आता है, क्यू ऑड में नहीं है, यू इवन पे आ रहा है, तो ये अलग हो गया। टी 5 अप्रैल को जाता है, बिल्कुल गलत, फॉल्स हो गया। तो एस 12 अप्रैल को जाता है, ये भी फॉल्स हो गया। क्यू जनवरी में जाता है, बिल्कुल गलत हो गया, तीनों ही ऑल आर फॉल्स। ठीक है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डांस व्हेन काउंटेड फ्रॉम, 4 हो गया, 1 हो गया, 14 हो गया, 3 हो गया, 5, 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, 14 15 16, 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6, 14 15 16, एक सिर्फ एक बनेगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है 7 कार्स हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, 7 6 5 4 3 2 1, ये हो गया। उसके बाद क्या लिखा है इन्होंने, ठीक है, टॉप टू 1 ग्लांजा विच इज़ नॉट पार्कड एट द टॉप। अच्छा, जो ग्लांजा है उस वो 7th पे नहीं आती है, इज़ नॉट पार्क एडजेसेंट टू कैरेंस, ये इसके भी एडजेसेंट में नहीं होती है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, एटलीस्ट 2 पार्क्स आर बिलो एटलीस्ट ग्लांजा, ग्लांजा के एटलीस्ट नीचे कितनी होनी चाहिए, 2 पार्क होनी चाहिए। ठीक है, ग्लांजा जैज इज पार्क समवेयर अबव सिटी, सिटी के अबव एटलीस्ट कौन सी होनी चाहिए, गार्स होनी चाहिए सिटी के अबव, एंड नीदर ऑफ देम पार्क एडजेसेंट टू सोनट, इन दोनों में से कोई भी सोनट के आसपास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे हो गया, ओनली 3 कार्स आर पार्क बिलो कैरिन्स। अच्छा जी, कैरिन्स के नीचे हो गया, कैरिन्स के ऊपर नीचे ये नहीं होना चाहिए, तो ये चीज़ गलत हो गई, ये चीज़ नहीं होगी। यहाँ पर ये ग्लेंजा हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब क्या है, उसने बोल दिया कैरिन्स होगी, कैरिन्स अब सिटी के ऊपर वो होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। ठीक है, ओनली 2 कार आर प्रोडक्ट बिटवीन, 1 2 छोड़ के 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है। कैरेंस हो गया यहाँ पर, ग्लांजा हो गया, 2 छोड़ के कैमरी हो सकता है यहाँ पर, 1 2 छोड़ के यहाँ पर कैमरी हो सकता है, विच इज़ पार्क एडजेसेंट टू सोनट, सोनट यहाँ पर हो जाएगी, ये चीज़ गलत हो गई, तो सोनट यहाँ पर हो जाएगा। सोनट के बगल में वो दोनों नहीं है, तो सिटी को ऊपर रखना पड़ेगा और जैज़ उसके ऊपर आ जाएगा। एक चीज़ बच रही है बस, अमेज़। ठीक है, अमेज़ यहाँ पर हो जाएगा। सेलेक्ट द फेयर्स, 5वें पे सिटी है, बिल्कुल सही है। ए, अब डी को चेक कर लेते हैं, तीसरे पे सोनट है, बिल्कुल नहीं, तो ये बनेगा सिर्फ करेक्ट पेयर। 7 पे कैमरी नहीं है, ग्लांजा 1 पे नहीं है। ठीक है, डैश इज पार्क द स्लॉट नंबर 6 पे ग्लांजा, ग्लांजा हो गया यहाँ पे। विच द फॉलोइंग कार इज़ नॉट पार्क समवेयर अबव अमेज। अब बे सोनट और कैमरी को देख, सोनट और कैमरी यहाँ पर भी क्या, द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सोनट इन द सेम वे एज ग्लांजा इज रिलेटेड टू, ग्लांजा इज रिलेटेड टू कैमरी। अच्छा, ग्लांजा इज रिलेटेड टू कैमरी, तो सोनट इज रिलेटेड टू, अब 1 2 3 4 हैं, तो सोनट 1 2 3 4 जैज़ को होना चाहिए, 4 4 का छोड़ के अगर मैं बोलूँ तो। ठीक है,
अब ये क्या लिखा है, ओनली फ्यू स्वीट्स आर नमकीन, कुछ ऐसी भी हैं जो कि नहीं है। कोई भी जो पिज़्ज़ा है वो नमकीन नहीं हो सकता। सम स्वीट्स आर पिज़्ज़ा, सम स्वीट्स आर पिज़्ज़ा नहीं दिख रहा है। ऑल नमकीन्स कैन बी स्वीट्स, ऑल नमकीन्स कैन बी स्वीट्स बिल्कुल हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें बनेगा सिर्फ सेकेंड फॉलोज। आगे क्या है, ओनली अ फ्यू स्टार्स आर पॉन्स, ठीक है, और नो स्पाइन्स इज स्टार्स, तो ये स्पाइन्स हैं, ये स्टार्स हैं। सम पॉन्स बीइंग स्पाइन इज़ अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही है। सम पॉन्स आर नॉट स्पाइन, बिल्कुल दोनों सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों हो जाएगा, बोथ फॉलोज। आगे क्या है, नो हेली इज़ पैड एंड ओनली अ फ्यू रस्ट आर हेली, कुछ ऐसा भी है जो कि नहीं है। सम पैड आर रस्ट नहीं दिखता है। ऑल रस्ट बीइंग हेली इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये भी नहीं है, तो ये बनेगा नीदर नॉर। ठीक है, आगे क्या है, ओनली अ फ्यू क्रूजेज आर व्हील्स, कुछ ऐसी भी हैं जो कि नहीं है। और जितने भी पैक्स हैं वो सारे व्हील्स के अंदर हैं। ऑल पैक्स आर सर्कस, नहीं, सर्कस ये नहीं है। ऑल पैक्स आर सर्कस नहीं हो सकता। सम पैक्स आर नॉट सर्कस, ऐसा भी नहीं है। ऑल पैक्स भी नहीं है, ऑल भी नहीं है, वो उसके बारे में भी नहीं पता है। तो यहाँ पर बनेगा ईदर और, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम है और ये बना है ऑल और सम नॉट से मिलके। ठीक है, अब डायरेक्शन वाला कर लेते हैं। डी इज़ 7 मीटर नॉर्थ ऑफ एम, एम के वेस्ट में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर मेरे को डी मिलेगा जो कि 7 मीटर पे है। एम विच इज़ आर के नॉर्थ में, अगर मैं नीचे आर रखूँगा तो आर के नॉर्थ पे 16 पे ये हो गया। ठीक है, आर ए इज़ टू द 14 मीटर साउथ ऑफ एच के बारे में नहीं पता। क्यू इज़ 5 मीटर नॉर्थ ऑफ डी, 5 के नॉर्थ में, डी के 5 नॉर्थ में कौन होना चाहिए, क्यू होना चाहिए। एच इज़ टू द ईस्ट ऑफ क्यू के ईस्ट में, यहाँ तक ये 7 हो गया। 7 के बाद मुझे सिर्फ 5 चाहिए, तो ये 5 हो गया, यहाँ पर हो गया एच, और एच के साउथ में होना चाहिए, ये 5 हो गया यहाँ पे। अब मेरे को चाहिए 5 और 9 चाहिए यहाँ पे, तो ये 9 यहाँ तक ले लेते हैं। यहाँ पर कौन आ गया, यहाँ पर आ गया ए। ठीक है, ये चीज़ हो गई। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ आर, आर की डायरेक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू ए, नीचे की तरफ साउथ वेस्ट। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डी और एच, डी और एच के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये रही एक, तो ये हो गया कितना, यहाँ पर कितना था इसने लिया था, ए से क्यू तक 14 लिया था, सॉरी क्यू से एच तक कितना लिया था, कुछ गलत करा, 12 करा था, और यहाँ से लग गया 5, 169, 13 होना चाहिए यहाँ पे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एच और एम के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, तो ये 7 हो गया था, 5 और 5 25, अच्छा, डायरेक्शन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू एम, ऊपर की तरफ, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब ये क्या है, फिर से एक पजल है, इसको कर लेते हैं। 8 पीपल रेक्टेंगुलर टेबल में 4 आर सिटिंग बी सी डी अलॉन्ग साइड साउथ फेसिंग साइड। अच्छा, बी सी डी आर सिटिंग अलॉन्ग द साउथ फेसिंग साइड, ए एफ सिटिंग अलॉन्ग द नॉर्थ फेसिंग साइड। देर आर सिटिंग अराउंड अ टेबल, 4 पर्सन आर सिटिंग ऑन ईच साइड ऑफ द टेबल। ठीक है, ईच साइड ऑफ द टेबल। बी सी डी जो है वो 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे क्योंकि वो साउथ फेसिंग है। ठीक है, और ये वाले क्या देखेंगे, ये ऊपर की तरफ देखेंगे। कौन है, बी सी डी जी, ये ऊपर है। नीचे कौन है, ए ई एफ एच। ठीक है, नॉर्थ फेसिंग। देयर इज़ एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द, ठीक है, along the same side, there is an equal distance distance, ठीक है, and the people sitting along the both side or of each other facing, G is facing H and is sitting adjacent to B। G क्या है, फेस कर रहा है H को, G जो है वो फेस कर रहा है H को, और ये उसके बीच में क्या है, N is sitting B, B और G जो है वो एक साथ है। ठीक है, नो वन इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ C, भाई C के लेफ्ट में कोई नहीं बैठता, तो C यहाँ होगा, C के लेफ्ट में कोई नहीं बैठता। ठीक है, आगे क्या है, who is sitting adjacent to the one who is facing A। अच्छा जी, A को फेस करता है, अगर ये A को फेस करता है तो G यहाँ हो सकता है। E is sitting immediate left of A, तो E भी यहाँ पर मेरे को पता लग गया। ठीक है, जब E यहाँ पर हो गया तो H तो यहाँ पर हो नहीं सकता, तो H के लिए एक जगह यहाँ बची, G यहाँ हो गया, B यहाँ हो गया, अब G B C हो गया है, G B C ये D हो गया है, A H F में यहाँ हो गया है। फॉलोइंग रिलेटेड टू ईच अदर इन द सेम वे, G एफ डी नहीं है, और एच और सी लास्ट में थे। हु इज सिटिंग एडजेसेंट टू सी, सी के एडजेसेंट में कौन है भाई, डी, और कौन हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता इसके बगल में, तो ये क्या ऑप्शन है,
ठीक है। सी के जैसे में से दिया है जी स्ट्रेचिंग 8 people are sitting around a table, 4 are sitting on each side। ठीक है, तो वो टेबल पे बैठ रहे हैं, तो क्या टेबल से कुछ फ़र्क पड़ेगा? ठीक है, एक तो डी है, डी के बगल में एफ भी हो सकती नहीं। ठीक है, एफ इज सिटिंग, एफ जो बैठा है वो सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट ऑफ। ठीक है, सेलेक्ट द पेयर फेसिंग ईच अदर, ए और बी एक साथ नहीं है, सी और ई एक साथ नहीं है, एफ और डी एक साथ हैं नहीं, डी और ए एक साथ है। इफ द पोजीशन ऑफ बी और ई की इंटरचेंज कर दे, देन हु इज सिटिंग एडजेसेंट टू बी के एडजेसेंट में एच बैठेगा और ए बैठेगा, एच और ए, तो बी और डी हो गया यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या है, फिर से एक क्वेश्चन है पजल का। इसमें क्या लिखा है, सर्टेन नंबर ऑफ फेसिंग आउटसाइड द सर्कल, यू सिट्स इमीडिएट नेबर ऑफ। अच्छा, यू और डब्ल्यू क्या है, इमीडिएट नेबर्स हैं। ठीक है, टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के थर्ड राइट में कौन आता है, टी आता है। 4 पीपल बिटवीन टी और यू, टी और यू के बीच में कितने पर्सन है, 4। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टी, टी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इधर की तरफ। ठीक है, इधर की क्लॉक, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा जी, फिर क्या लिखा है, द नंबर ऑफ द पर्सन पीपल सिटिंग टू बिटवीन टी और वी, टी और वी के बीच में जितने पर्सन हैं, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ टी, टी के राइट से जब जाते हैं, इज़ 1 मोर देन द नंबर ऑफ द पर्सन सिटिंग बिटवीन वी एंड यू व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ यू, यू के लेफ्ट से। वी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू, वी जो है वो उसका इमीडिएट नेबर नहीं है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सर्कल है। डब्लू हो गया, डब्लू के सेकंड राइट में डब्लू के थर्ड राइट में टी हो गया, टी और यू में कितना होना चाहिए। अच्छा, ये दोनों साथ में है तो मैं 4 लोग, 1 2 3 4 तो पॉसिबल नहीं है, 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पर यू हो सकता है, यहाँ पर ये यू हो सकता है, एक तो ये वाला केस बनना चाहिए। ठीक है, दूसरा केस बनेगा, ये डब्लू हो गया, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर टी हो गया, यहाँ पर मैंने रखा 1 2 3 और ये चौथा 4 हो गया, चौथा है डब्लू हो गया, फिर यहाँ पर यू आ गया। ठीक है, 4 हो गया। जब टी के क्लॉकवाइज से चलते हैं, टी का क्लॉकवाइज मतलब 1 2 3, टी के क्लॉकवाइज से अगर मैं चलने बैठा तो ये तो बन ही नहीं रहा है। व्हेन काउंटेड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टी, 4 पर्सन बैठे हैं टी और यू में। ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ भी नहीं है, 1 2 3 4 छोड़ के ऐसे भी नहीं आता है। क्लॉकवाइज तो हमेशा है, चाहे इस साइड से देखो चाहे उस साइड से देखो, क्लॉक तो ऐसे ही चलती है हमेशा। ठीक है, तो अभी इसको देख छोड़ते हैं, आगे कोई क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट 6 जू। ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स हैव ऑल द लेटर्स दैट कम ओनली इन बिटवीन जी और पी इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हाउ मैनी वर्ड्स हैव ऑल द लेटर्स दैट कम बिटवीन जी और पी। ठीक है, जी एच आई जे के एल एम एन ओ, इनके बीच में मेरे को देखना है। एफ़ आ रहा है, एफ़ नहीं आ रहा है, ये तो यहीं पर कैंसिल हो गया। 6 एस आ रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। जू आ रहा है, नहीं आता। येट आता है, बिल्कुल नहीं आता है। एम आता है, ए तो आता ही नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा नन। दिख रहा था वो तो। ठीक है, ऑल द वर्ड दैट कम ओनली इन बिटवीन जी और पी, तो नहीं आता, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है। ठीक है, इफ़ द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड इज ड्रॉप देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स। ठीक है, एफ आर एस एक्स जेड ओ वाई टी ए एम, एम बनता है सिर्फ एम, मीनिंगफुल लेटर है वो एम, वाई टी जेड ओ एस एक्स। ठीक है, इफ़ ऑल द वोवल्स इन द वर्ड्स आर ड्रॉप देन ऑल द अरेंज। अच्छा, वोवल्स को ड्रॉप कर दो, देन अरेंज कर दो सीक्वेंस में, व्हाट विल द 6th लेटर फ्रॉम द राइट, 6th लेटर and arrange in a sequence, what will become the 6th letter from the right end of the sequence। वही बोले, बताओ। एफ आर हो गया, एस एक्स हो गया, जेड हो गया, वाई टी हो गया और एम हो गया, इसको सीक्वेंस में लगाना है। देन अरेंज ऑल लेटर इन अ सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में, अल्फ़ाबेट कुछ बताया नहीं है। वो विच विल बिकम द 6th लेटर फ्रॉम द राइट, 1 2 3 4 5 6 एस। इफ़ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, letters of each word from left to right within the word, then which letter will be the 5th to the left of T। इसको कैसे करेंगे, which letter left of T,
सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बता दो लेटर्स ऑफ ईच वर्ड। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, FUR तो सही है, FRU हो जाएगा, ISX हो जाएगा, OOZ हो जाएगा, Y क्या होता है, ETY हो जाएगा, AMI हो जाएगा। फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ टी के फिफ्थ लेफ्ट में 1 2 3 4 5 एक्स ऑप्शन में है, बिल्कुल है। ठीक है, इफ फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड इंटरचेंज देयर प्लेसेस, हाउ मेनी वर्ड विल हैव लेटर्स अल्फ़ाबेटिकल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन द वर्ड। थोड़ा कंफ्यूजिंग है यार ये लाइन। विद द वर्ड फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, सबको चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। हाउ मेनी वर्ड्स विल हैव लेटर्स विच आर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम द लेफ़्ट टू राइट विद इन द वर्ड। अच्छा जी, जैसे मैंने RUF कर दिया, क्या ये अल्फ़ाबेटिकल लेटर में आते हैं? बिल्कुल भी नहीं आते। SIX कर दिया, क्या ये अल्फ़ाबेटिकल लेटर में आते हैं? बिल्कुल नहीं आते हैं। ज़ू को अगर मैं कर दूंगा तो बिल्कुल आ गया, ज़ू आ गया। इसको अगर मैं कर दूंगा TEY कर दूंगा, जैसे OOZ कर दिया था ना मैंने तो, ठीक है, TEY में हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर अगर मैं इसको M को कर दिया तो नहीं होगा, सिर्फ एक दिख रहा है मेरे को ऐसा जो हो रहा है। ठीक है, 4 ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द ऑड वन आउट। FL की बात करते हैं, P और V की बात करते हैं। F कितना होता है? 6 होता है, ये होता है 12। P का कितना होता है? 16 होता है, ये 22 होता है, 6 का डिफरेंस। B की बात करता हूँ तो 2 आता है। H की बात करता हूँ तो वो 8 होता है, 6 का डिफरेंस। N कितना होता है? 14, फिर से डर का डिफरेंस। J होता है, ये 17 होता है, 7 का डिफरेंस। और J और Q हो गया यहाँ पे। ठीक है, 7 फैमिली पर्सनस हैं, इसमें क्या कहता है, देयर आर 7 फैमिली PQRT, ओनली 2 मैरिड कपल्स हैं। T इज़ द स्पाउस ऑफ, T जो है वो स्पाउस है किसका? V। हु इज़ द अंकल ऑफ R। अच्छा, ये क्या है? अंकल है, R का अंकल है। S इज़ द सिस्टर ऑफ V, S इज़ द सिस्टर ऑफ V, तो चांसेस हैं कि R इसी का कुछ ना कुछ होना चाहिए। हु इज़ द अंकल ऑफ R, ये हो गया। T हैज़ नो सिबलिंग्स, ठीक है, तो T का कोई सिबलिंग नहीं है। Q इज़ द नेफ्यू ऑफ S, Q इज़ द नेफ्यू ऑफ S। अच्छा, हु इज़ मैरिड टू यू, हु इज़ मैरिड टू यू, यू, हु इज़ मैरिड, सॉरी, हु इज़ मैरिड। ठीक है, यू हैज़ अ सन एंड डॉटर, यू के पास एक सन है और एक डॉटर है, तो चांसेस हैं यू के आने के। P इज़ अ फीमेल मेम्बर ऑफ द फैमिली, P क्या है? फीमेल मेम्बर है फैमिली की। तो क्या थे, उसने क्या बोला था? 2 मैरिड कपल हैं सिर्फ। S इज़ द सिस्टर ऑफ V, T हैज़, T इज़ द स्पाउस ऑफ V, T जो था स्पाउस थी V की। V हु इज़ द अंकल ऑफ R, ठीक है। S इज़ द सिस्टर ऑफ V। अब 2 मैरिड कपल थे तो यहाँ पर तो मैं कर नहीं सकता हूँ। अब ये प्लस हो गया, U के बारे में क्या है? U का एक डॉटर है, तो यहाँ पर U हो गया। P ऊपर ही होना चाहिए, तो ये दोनों बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हाउ P रिलेटेड टू, हाउ P रिलेटेड टू V, P कैसे रिलेट करता है T के साथ? मदर इन लॉ, ये तो गलत हो रहा है यार। हाउ P रिलेटेड टू T, फिर से करते हैं, फंस गया मैं क्वेश्चन में। T इज़ द स्पाउस ऑफ, T जो है वो स्पाउस है V की, T जो है स्पाउस है V की। V हु इज़ द अंकल ऑफ R, अंकल है किसका? R का, ठीक है। S इज़ द सिस्टर ऑफ V, S क्या है? सिस्टर है V की। T का कोई सिबलिंग नहीं है तो S के साथ ये हो जाएगा, ठीक है। Q इज़ द नेफ्यू ऑफ S, Q इज़ द नेफ्यू ऑफ S, S का नेफ्यू Q हो गया। S हु इज़ मैरिड, हु इज़ मैरिड, अब ये P तो फीमेल मेंबर थी, तो U यहाँ पर हो जाएगा, P नीचे हो जाएगा। अच्छा, अब बना ऐसा, ये प्लस हो जाएगा, P माइनस हो जाएगा, एक डॉटर और एक सन, ठीक है। हाउ P रिलेटेड टू, P कैसे रिलेट करता है V के साथ? P रिलेट करता है V के साथ, ये हो जाएगी नीस, नीस, ठीक है। हु इज़ द सन ऑफ V, V का सन कौन है भाई? Q, ठीक है। अब ये हो गया है, उसके बाद क्या था? ये 2, उसके बाद ये पज़ल कर लेते हैं। पज़ल नहीं बनी थी मेरे से ये वाली, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा डाउट हो रहा था, क्योंकि मैंने बनाया था ये। उसने क्या बोला, फिर से चेक कर लेते हैं। U और W जो है वो इमीडिएट नेबर हैं। T सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ W, T के थर्ड राइट में कौन आता है? U आता है, T के थर्ड राइट में। ऐसे करते हैं, इसको वैसे ही बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन हो गया? T आ गया, T W के थर्ड राइट में ना, W, ये हो गया W, W के 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर T आता है। T और U में कितना बैठता है? T और U में 4 लोग बैठता है, 1 2 3, और ये हो गया यहाँ पर 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पर हो गया U, U हो गया यहाँ पे, ठीक है।
1 2 3 4 छोड़ के, और 4 ही आ रहा है तो यहाँ से करके भी 4 आएगा, ठीक है। और यू और एक साथ भी आ रहा है, तो यहाँ पर करा मैंने टी को, 1 2 3 4 को छोड़ के अगर मैंने यहाँ पर यू को रखा और 1 2 यहाँ पर डब्लू हो गया, तो ये भी एक पॉसिबल केस बन सकता है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, ये हो गया टी के लेफ्ट में जब मैं जा रहा हूँ 1 2 3 4 छोड़ के यू आ रहा है, ठीक है। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द क्लॉकवाइज डायरेक्शन द नंबर ऑफ द पर्सन बिटवीन टी और वी, टी और वी के बीच में जितने पर्सन है, टी और वी के बीच में जितने पर्सन है व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ टी। अच्छा, जब टी के राइट में करता है तो एक ज़्यादा आता है देन द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन वी एंड यू। तो यहाँ से अगर मैं देखूँगा टी के राइट मतलब नीचे नीचे नीचे, टी के राइट से और इसके लेफ़्ट से, यू के लेफ़्ट से, यू के लेफ़्ट से, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 और यहाँ आता है 1, तो पॉसिबल नहीं है। 1 2 रखूँगा, 1 2 रखूँगा तो ये भी 1 2 हो जाएगा, तो ये भी चीज़ गलत हो गई। टी के राइट में अगर रखूँ 1 2 3 4 यहाँ पर रखूँ तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, पॉसिबल नहीं है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर मैं रखूँगा ये 1 2 छोड़ के हो जाएगा, ये यहाँ रख दिया तो ये 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ये वाला केस बन रहा है टी के राइट से वी के लेफ़्ट में। अब उसने क्या बोला, वी और डब्ल्यू क्या है, एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। यही है बस लोग, और तो कुछ नहीं है। टी वी और यू व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ यू, ठीक है। आगे क्या आएगा, 1 2 छोड़ के अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो 1 2 आ रहा है यहाँ पे, यहाँ रखूँगा तो 1 ही आ रहा है। ये भी तो हो सकता है ना, वी को अगर मैंने यहाँ रख दिया तो ये डब्ल्यू के पास, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल, कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड वी, डब्ल्यू और वी के बीच में कितने पर्सन बैठते हैं व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ वी, 1 2, सिर्फ 2 पर्सन बैठते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ वी, वी की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू, वी की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू यू, सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, ठीक है। हुम द फॉलोइंग से थर्ड टू द राइट ऑफ टी, टी के थर्ड राइट में कौन है, 1 2 3 छोड़ के वी, वी हो जाएगा और कोई नहीं है, ठीक है। वी हो जाएगा और कोई नहीं है टी के थर्ड राइट में, टी के थर्ड राइट में कौन बैठा है, वी। इफ टी रिलेटेड टू वी, टी रिलेटेड टू वी इन द सेम वे वी रिलेटेड टू 1 2 3 छोड़ के डब्लू, और तो कोई होगा नहीं, ठीक है। अब क्या है, सारे क्वेश्चन हो चुके हैं ऑलमोस्ट, ये और अलग कर लेते हैं। इसमें क्या था, ये था 5 और 3, पहले ये जो आते हैं वो कर लेते हैं। इसमें क्या है, 6 पर्सन है, ट्रायंगुलर टेबल पे बैठे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टूवर्ड्स द सेंटर के सिट्स इमिडिएट लेफ्ट ऑफ एम, एम के इमिडिएट लेफ्ट में के बैठता है। हु सिट्स एट द कॉर्नर, कॉर्नर कॉर्नर हो गया। एन डज नॉट सिट एडजेसेंट टू के, एन यहाँ पे नहीं आता। एल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी हु डज नॉट सिट एट द कॉर्नर, कॉर्नर पे नहीं बैठता, तो पी के सेकंड लेफ्ट में एल होना चाहिए, पी के सेकंड लेफ्ट में होगा नहीं, पी के सेकंड लेफ्ट में एल हो गया, एन यहाँ पर हो नहीं सकता, एन यहाँ पर हो गया। कौन कौन था, के एल एम एन ओ था, बिल्कुल था। डैश सिट्स इमिडिएट राइट ऑफ ओ, ओ के इमिडिएट राइट में कौन बैठता है, के, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। आगे क्या लिखा है, ये मीनिंगफुल वर्ड कौन सा है, थर्ड चाहिए, फोर्थ चाहिए, ओ चाहिए और आर चाहिए। टोर, रॉड्स नहीं बनता। अब मुझे पता नहीं, मैं ये वाला हमेशा क्वेश्चन छोड़ता हूँ, जो ये वाले होते हैं ना। इसको कर लेते हैं, 2 मिनट है मेरे पे। जैसे मैंने 5 15 30 75 और ये 225 लिखा है, इसको तो करके 3 आता है, इसको करके ये 2.5 होता है, इसको करके ये 2 होता है, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए था, 1.5 आना चाहिए था, मगर ये तो सही है, तो ये 5 गलत होना चाहिए, यहाँ पे 5 गलत होना चाहिए, ठीक है। तो 5 गलत हो गया। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए, इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। बना तो ठीक, नहीं बना तो कोई बात नहीं। स्टोर है नहीं, 4 ही लेटर का वर्ड है, STOR, स्टोर थोड़ा होता है कुछ, टॉर्स भी नहीं होता। एस को यहाँ रख दिया, टी को यहाँ रख दिया, OR हो गया, ST को रख दिया, RO हो गया, नहीं आता। और रॉड्स, टॉस नहीं बन रहा है, सबमिट करते हैं इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन नहीं हुआ ये वाला, ठीक है। तो मेरे कितने थे अटैम्प्ट, 79 थे, और जो गलत हुए हैं वो है 3, LR में 2 हैं, रीजनिंग में 2 एंड क्वांट में 1। आई डोंट नो क्वांट में कौन सा था, ठीक है। तो यही रहा है मेरा स्कोर। तो ये था ऑलिव बोर्ड का लाइव टेस्ट, ठीक है। जब इसका रिज़ल्ट आएगा इसमें भी देखेंगे कि
क्या गलती रही। बट ये था कि मैं बीच में बहुत सारे क्वेश्चनों में फंस गया था। जैसे मैं एक वो पज़ल, आपको पता होगा, जो मैं कर रहा था पज़ल, ठीक है, जो अनसर्टेन वाली थी, इजी थी बट वो हो जाता है कभी कभी। और एक ये ब्लड रिलेशन वाला गलत ही बना दिया था, जबकि सिर्फ 2 जनरेशन बननी थी इसमें, ठीक है। शाम को 7 बजे तक इसका वो आ जाएगा एनालिसिस, तो उसके बाद मैं इसको चेक करूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें गलत हुई हैं, ठीक है। एंड यही था बस आज की वीडियो में। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियोस में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।